हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अंकित द्विवेदी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एवन मैथमेटिक्स क्लासेस में। सो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें कि दो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जिसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है और मैंने उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया उसी मैट्रिक्स के साथ, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है बच्चों वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाले प्रॉपर्टीज में क्या था कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, तो अगर मैं उसके ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड कर दूं, है ना, जोड़ दूं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होता था सिमेट्रिक। और अगर मैं उसके ट्रांसपोज को उससे माइनस कर दूं, है ना, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा बच्चों वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? ऑलराइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब आइए देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो तीसरा प्रॉपर्टीज ये है बच्चों कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ? कैसे? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लेकिन उसके लिए एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। या अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो जो नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। आई बात समझ में? ऑलराइट। तो जो तीसरा प्रॉपर्टीज है बच्चों वो क्या है, आइए देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिसेस, है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, कैसे? जरा सा देखिए। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो चूंकि हमने अभी बताया आपको कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा सा देखो कि जब दोनों को प्लस करोगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब दोनों को मैंने ऐड करा तो ए डैश प्लस में और ए डैश माइनस में ये तो कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस ए दैट इज 2 आ जाएगा, है ना, और इधर तो a है। तो अगर दोनों को तुम इक्वेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ए और ए दोनों साइड जो है इक्वेशन है ना इक्वल हो जाएगा, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। 1/2 का मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, 1/2 a प्लस a डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब देखो, अभी मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके ट्रांसपोज को अगर मैं उसमें ऐड कर दूं तो ये जो मैट्रिक्स होगा बच्चों वो हो जाएगा सिमेट्रिक। एंड अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी में स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी तो सिमेट्रिक ही रहेगा ना, बात समझ आ रही है। और अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं तो ये जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर मैं इसमें भी 1/2 यानी किसी भी स्केलर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। बात समझ में आई? तो आइए बच्चों हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A = हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 और इस मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस करना है ना। कैसे एक्सप्रेस करना है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? A = 1/2, मैंने इसी फॉर्मूले पे लाके पुट कर देना है वैल्यू A प्लस A डैश। तो A का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड प्लस A डैश। A डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज चलो क्या करना है, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 3 एंड 4 एंड प्लस 1/2 A माइनस A डैश। A का वैल्यू क्या है? 1 2 3 एंड 4 माइनस A डैश, दैट मींस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब चलो, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है ना, सिंपल ऐड करना है, जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हो पता है सबको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या 2, 2 + 3 क्या 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8 एंड प्लस ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 1 - 1 दैट इज 0, 2 - 3 दैट इज -1, 3 - 2 दैट इज 1 एंड 4 - 4 दैट इज 0, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1/2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में मुझे किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ करना होता है। तो अगर मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये मुझे मिल जाएगा क्या 1 एंड मैंने अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिलेगा 5/2 एंड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5/2 और यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या 4 एंड प्लस मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है। 1/2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0 मिलेगा एंड 1/2 का मल्टीप्लाई अगर -1 के साथ कर दिए -1/2 मिला एंड 1/2 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ किए तो 1/2 मिल गया एंड ये 0। अब सुनो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स A है उसको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। और ये दोनों मैट्रिक्स में से एक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा अगला प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 4 प्रॉपर्टी से इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए गए हों तो पहला नंबर A + B सिमेट्रिक, A + B सिमेट्रिक होगा। दूसरा नंबर AB सिमेट्रिक, AB भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है और कंडीशन क्या है, AB शुड बी इक्वल टू BA, मतलब AB और B इक्वल होना चाहिए तभी AB जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब A और B सिमेट्रिक होगा। नंबर C क्या है, AB + BA इज सिमेट्रिक एंड नंबर D AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए बारी बारी से इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों गिवन है, क्या गिवन है
गिवन है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब होगा कि ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, है ना। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी रहा होगा। ऑलराइट, तो अब मुझे पहला नंबर प्रूफ करना है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आओ देखते हैं पहला नंबर a प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर a प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने क्या किया कि a प्लस बी को कोई मैट्रिक्स नाम दे दिया C, है ना। मैंने क्या दिया C, a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा उसको मैंने C कहा। तो अगर मैंने C का ट्रांसपोज निकाला, अगर मैंने C का ट्रांसपोज निकाला और अगर वो C के इक्वल आ जाता है, ठीक है, C का ट्रांसपोज अगर वो C के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये होगा बच्चों क्या कि a प्लस बी जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, है ना। और अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो आप देखते हैं, तो C डैश निकालो यानी a प्लस बी का होल डैश निकालो। और चूंकि बच्चों हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज कि a प्लस बी का होल डैश क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है। तो a डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a डैश इज इक्वल टू a हो गया। एंड प्लस b डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने a प्लस बी का डैश निकाला और ये आ गया a प्लस बी के इक्वल, यानी मैंने C का डैश निकाला और वो C के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्लियरली a प्लस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, आई बात समझ में। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, बी नंबर जो है वो क्या है, बी नंबर है ए बी इज सिमेट्रिक। अब सुनो ध्यान से, ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ए बी को सिमेट्रिक होने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ए बी का डैश ले लूं, मतलब ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं और अगर वो ए बी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूं और अगर वो ए बी के ही इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ऑलराइट, तो ए बी का ट्रांसपोज ले लो। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा है, बी डैश ए डैश, ठीक है, और बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, और ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जरा सा देखो, क्यों ऐसा क्यों मैंने लिखा, बिकॉज गिवन है कि बी डैश जो है वो सिमेट्रिक है यानी बी हो जाएगा, ए डैश जो है वो भी सिमेट्रिक है यानी बी हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये कंडीशन फुलफिल तभी होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। इसका मतलब कि बी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो अब जरा सा देखो कि अगर मैंने ए बी का डैश लिया और अगर ए बी के ही इक्वल आ गया, इसका मतलब कि ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ए बी इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रहा है बात समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं तो कोशिश करता हूँ अपना 100% दूं, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाकर के मेरे को पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन या जहाँ भी जिस लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको अंडरलाइन करना है और मुझे सेंड कर देना है। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर करूँ। ओके, ऑलराइट, तो हमने जो प्रॉपर्टीज नंबर बी था वो भी हमने प्रूफ कर लिया। प्रॉपर्टीज नंबर सी क्या है, जरा से देखते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज नंबर सी है ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि ए बी प्लस बी ए का डैश ले लो और अगर वो ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल आता है मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ए बी प्लस बी ए का डैश, इसका मतलब अगर इस पूरे मैट्रिक्स को मैं सी कहूँ और इस पूरे मैट्रिक्स को अगर मैं ए कहूँ तो सी प्लस बी का डैश दैट मींस सी डैश प्लस बी डैश अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बी डैश प्लस बी ए डैश। ठीक है, और बताओ ए बी डैश, तो ये तो रेसिप्रोकल लॉ हो गया। ठीक है ना, रेसिप्रोकल लॉ। तो ए बी डैश का मतलब क्या, बी डैश ए डैश एंड प्लस बी ए डैश का क्या मतलब है बच्चों, ए डैश बी डैश। ठीक है,
और जरा सा बताओ बी डैश, ये तो हो जाएगा बी, एंड ए डैश, ये तो हो गया ए, प्लस ए डैश, ये तो हो गया ए, एंड बी डैश, ये तो हो गया बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना। ए और बी कैसे मैट्रिसेस हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दैट मींस ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी होता है। ऑलराइट, अब जरा सा देखो यहाँ पे क्या होता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। इसका मतलब कि बी ए प्लस ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी ए। तो ये क्या हुआ? अगर मैंने ए बी प्लस बी ए का डैश लिया और वो ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए बी प्लस बी ए इज व्हाट? ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, राइट। आया सबको समझ में? एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज है बच्चों क्या कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आइए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं यहां पे। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टीज नंबर डी है बच्चों, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ए बी माइनस बी ए का डैश ले लूं, डैश डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज अगर मैं ले लूं, तो वो निगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी डैश, तो ये तो रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करेगा, यानी बी डैश ए डैश एंड माइनस बी ए डैश, इसका मतलब ए डैश बी डैश। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बी डैश बी हो जाएगा क्योंकि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए डैश ए हो जाएगा माइनस ए डैश, मतलब ए और बी डैश की जगह पे बी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो दैट्स व्हाई ए डैश की जगह पे ए पुट कर सकते हो और बी डैश की जगह पे बी पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे जरा सा देखो, बी ए माइनस ए बी है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाना है? ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो अगर ए बी माइनस बी ए का मैंने ट्रांसपोज लिया और वो निगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसको हम लोग पढ़ लिए, इतने ही प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ने थे, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा कि कौन से प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, कुछ और स्पेशल मैट्रिसेस, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने देख लिया। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, कुछ और मैट्रिसेस की ओर। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और अगर मैंने उसका स्क्वायर किया, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और अगर मैंने उसका स्क्वायर किया और वो खुद के इक्वल आ जाए, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था कि मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और वो खुद के इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग बोलते थे बच्चों क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मैंने उसका स्क्वायर किया, है ना, और वो खुद के इक्वल आ जाए, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स A is called idempotent matrix. Idempotent matrix if and only if A squared is equals to A.
अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आता है, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है बच्चों, सपोज दैट a इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 and 1 -2 -3। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए इंटू ए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो देखते हैं। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 into 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 and -3। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने सबको आता है? यस, बिल्कुल आता ही होगा। मैंने क्या करना है कि फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। चलो देखो, 2 2 जा 4 +2 4 + 2 6 and -4 6 - 4 that is 2। फर्स्ट रो को लो, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। -4 -6 that means -10 and +8 -10 + 8 that means -2। आई होप सबको मल्टीप्लाई करने तो आता होगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को मैंने लेना है और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × -4 that means -8 and -8 -16 and +12 -16 + 12 that means -4। उसी तरह से मैंने सेकेंड कॉलम को उठाना है, तीनों मैट्रिक्स के साथ बारी-बारी से, तीनों कॉलम्स के साथ बारी-बारी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो -2 -3 -5 and +4 -5 + 4 that means -1 and +2 +9 9 + 2 11 and -8 11 - 8 that means 3 and 4 + 12 है ना, 4 + 12 16 and -12 that means 4। एंड थर्ड रो को ले लो बच्चों, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 -2 2 + 2 4 and -3 4 -3 that is 1 and -2 -5 -2 -5 oh I am really sorry -2 -6 है ना, -2 and -6 -8 and +6 -8 + 6 -2 and -4 -8 that means -12 and +9 that means -3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया कि जो मैट्रिक्स ए है उसका मैंने स्क्वायर किया और वो किसके इक्वल आ गया? ए के ही इक्वल आ गया, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका मैंने अगर स्क्वायर करूं और वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन सोचो जरा सा कि क्या यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या? कुछ प्रतिबंध हैं क्या कि ए को स्क्वायर होना चाहिए या ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है? सोचो, आप सोचोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि क्या ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या ए बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट एंड प्लीज कमेंट। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस। सो प्लीज बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। मतलब कि ऑर्डर 3 के डायगोनल मैट्रिसेस जो कि आइडेम्पोटेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग समझते होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है? वैसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 3,
है ना, मतलब 3x3 ऑर्डर का वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेट ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कैसा है, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 है ना, ऑर्डर 3 का ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो आइडेंटिपोटेंट के लिए वो जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशन क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है, मतलब a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। तो a स्क्वायर का क्या मतलब है, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 and D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 is equals to D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ठीक है। अब सुनो, एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है या ए क्यूब का वैल्यू निकालना है या ए टू द पावर 10 का वैल्यू निकालना है या ए टू द पावर n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बस उसका पावर उतना ही कर देना है जिसका वैल्यू मुझे पूछेगा। अगर ए टू द पावर 2 का वैल्यू पूछ रहा है तो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर कर देना, बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 ही रहेंगे। अगर ए क्यूब पूछेगा तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर पूछ रहा है और ये डायगोनल एलिमेंट है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या D1 स्क्वायर 0 0 0 D2 स्क्वायर 0 0 0 D3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू D1 0 0 0 D2 0 एंड 0 0 D3। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी बच्चों इतना ही आएगा, लेकिन जब मुझे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है तो फिर गुणा करने में समय क्यों वेस्ट करना, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी D1 स्क्वायर इज इक्वल टू D1, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 एंड D3 स्क्वायर इज इक्वल टू D3। तो क्या मैं अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं, BI स्क्वायर इज इक्वल टू DI वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। मैं तीनों को एक जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, DI स्क्वायर इज इक्वल टू DI वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3। I के जगह पर रखो D1 स्क्वायर इज इक्वल टू D1, 2 रखो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2, 3 रखो D3 स्क्वायर इज इक्वल टू D3। तो अब यहाँ से इसको जरा से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो D1 स्क्वायर और ये प्लस में इसको इधर लेके चलेगा, माइनस DI इक्वल्स टू 0, सो DI यहाँ से कर लो कॉमन, तो DI माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो DI इज इक्वल्स टू 0 एंड DI इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से DI का 2 वैल्यू मिला, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम I के जगह पे 1 रखोगे तो D1 0 D2 0 D3 0, एक बार D1 1 D2 1 और D3 1, ठीक है। तो अब मुझे डायगोनल मैट्रिसेस फाइंड करने थे कि वो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होंगे। तो अब हमारे पास बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स तो आ गए हैं 0 और 1, तो यहां से हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, और क्या हो जाएगा, एक बार डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 कर लो और एक बार डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर लो 1 कर लो, ठीक है। तो एक जो है वो नल मैट्रिक्स मिल गया और एक जो है वो क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ठीक है। बात सही समझ में। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग एक नए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के साथ। वो होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स और भी बहुत सारे मैट्रिसेस जो कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।